एक समय की बात है। एक जवान लड़का अपनी बुरी आदतों से बहुत परेशान था। बुरी आदतों के वजह से उसका जीवन पूरी तरह से खराब हो गया था। वो अपने समय की बिल्कुल भी कद्र नहीं करता था। वह सारा दिन फालतू की बातों में ही बर्बाद कर देता था और वह बहुत आलसी भी था। वह हमेशा महत्वपूर्ण कार्यों और निर्णयों को कल के लिए टाल देता था और सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास करता था। फिर उसने अपनी बुरी आदतों को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वह इसमें असफल रहा। फिर एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे बताया कि पास के गांव में एक साधु रहता है और हर समस्या का समाधान करता है। हालांकि युवक का मन नहीं मान रहा था, लेकिन फिर भी वह अगले दिन साधु से मिलने पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो साधु आंख बंद करके ध्यान कर रहा था। युवक ने उनके सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया तो साधु ने एक मुस्कान के साथ उस युवक को बैठने को कहा। युवक ने अपनी सारी समस्याएं साधु को बताई कि उसने अपनी आदतों को बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल रहा। साधु ने युवक की सारी बात धैर्यपूर्वक सुनी। फिर उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, मेरे दोस्त, आप कुछ दिनों में अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह आदत को बनाने में काफी समय लगता है, वैसे ही उन आदतों को बदलने में भी काफी समय लगता है। इसके लिए आपको समय देना होगा और अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलना होगा। आज मैं तुम्हें ऐसी 6 आदतों के बारे में बताऊंगा जिससे न सिर्फ आपकी पुरानी आदतें बदल जाएंगी, लेकिन यह आपके जीवन को भी बदल सकती है। युवक ने उत्साह से कहा, गुरुजी कृपया मुझे उन 6 आदतों के बारे में बताएं। साधु ने कहा, पहली आदत है आत्म अनुशासन। जब व्यक्ति जीवन में अनुशासन का पालन करता है तो उसे सफलता हासिल करने में काफी मदद मिलते हैं। अनुशासित होना एक निर्धारित दैनिक दिनचर्या का अभ्यास है जो एक व्यक्ति को समय का पाबंद और मेहनती बनने में मदद करता है। यदि आप अपने वर्तमान को सुखी और भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में कुछ अनुशासन जरूर लाना चाहिए, जैसे सुबह जल्दी उठना, प्रतिदिन एक ही समय पर ध्यान करना, अच्छी किताबें पढ़ना, हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करना, जंक फूड से दूर रहना, दैनिक व्यायाम करना, रोजाना कुछ सांस लेने का व्यायाम करें। ये कुछ ऐसे अनुशासन हैं जो आपके जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। अनुशासन आदत बनाता है, आदतें दिनचर्या बनाती हैं और दिनचर्या बताती है कि तुम कौन हो। इसलिए आपको अपने जीवन में आत्म अनुशासन लाना चाहिए। दूसरी आदत है सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी सोना और जल्दी उठना व्यक्ति को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। यह एक ऐसी आदत है जो सभी सफल और महान लोगों के जीवन में देखी गई है। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम तरोताजा, खुश और सक्रिय महसूस करते हैं। इसलिए हम अपनी पढ़ाई और काम पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। जल्दी उठकर हम योग कर सकते हैं, ध्यान, व्यायाम या सुबह की सैर के लिए जाएं। ऐसा करने से हम अधिक फिट और स्वस्थ महसूस करेंगे। जल्दी उठने से कुछ मानसिक लाभ भी होते हैं। यह हमारे तनाव और क्रोध को कम करता है और हमारे दृष्टिकोण को आशावादी और सकारात्मक में बदल देता है। यह हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। इसलिए रोजाना जल्दी उठना शुरू कर दें। तीसरी आदत है आपके पास जो है उसके लिए आभार व्यक्त करें। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें। अगर हम अपना ध्यान इस बात से हटा दें कि हमारे पास क्या नहीं है तो हमारा पूरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। ये कभी न सोचें कि अगर मुझे यह मिल गया तो मुझे खुशी होगी या ऐसा होगा तो मुझे खुशी होगी। लेकिन आज आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए हमेशा ऊपर वाले का शुक्रगुजार रहें। कृतज्ञता एक ऐसी खूबसूरत आदत है जो आपको आपके जीवन में हमेशा खुश रखेगा। बुद्ध ने कहा कि उन्हें सुख कभी नहीं मिलेगा जो सराहना करने में विफल रहा है। आभार व्यक्त करने की आदत हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है। इसलिए आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए हमेशा आभारी रहें। चौथी आदत है ध्यान करना शुरू करें। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो आपकी सभी मानसिक समस्याओं को दूर कर सकता है। जीवन में अधिकांश समस्याएं अतीत में खोए रहने या भविष्य के बारे में सोचने के कारण ही होती हैं। ध्यान आपको अतीत और भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय आपको वर्तमान में चलने में मदद करता है। इस दुनिया में वर्तमान समय में जीने से बेहतर कोई आनंद नहीं है। ध्यान हमारे मन को इधर उधर भटकने से रोकता है।
यह न केवल आपके दिमाग को शांत करेगा बल्कि आपके दिमाग को ज्यादा सोचने से भी बचाएगा। यह आपके दिमाग को एकाग्र करने और लंबे समय तक काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। फिर आप अपने घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान आपके दिमाग को तनाव मुक्त और स्वस्थ रखता है। जब आपका मन स्वस्थ होता है तो आपके शरीर की स्वस्थ होने की संभावना अधिक होती है। मेडिटेशन के इतने फायदे हैं कि अगर हम यहां गिनने लगें तो हमारे पास समय कम हो जाएगा। इसलिए आपको रोजाना ध्यान करना शुरू करना चाहिए। 5वीं आदत है लिखना शुरू करें। किताबें पढ़ने से आपको ज्ञान मिलेगा, लेकिन किताबों से जो ज्ञान मिलेगा वो कुछ समय बाद भूल जाएगा। इसलिए किताबें पढ़ते समय अगर आपको उसमें कुछ अच्छा लगे तो उसे तुरंत एक डायरी पर लिखकर अपने पास रख लें। जब आप उस बात को बार बार पढ़ेंगे तो आपको उसे अपने जीवन में उतारने में आसानी होगी। इसी तरह अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य है तो उसे लिख लें और उसे रोज अपनी आंखों के सामने रखें। जब आप अपने लक्ष्य को रोज अपनी आंखों के सामने देखेंगे तो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर दिन प्रेरणा मिलेगी। इसके अलावा राइटिंग हमारे आंतरिक अस्तित्व के साथ संबंध बनाने का एक शानदार तरीका है। जब हमें लिखने की आदत हो जाती है तो हमारा दिमाग भटकना बंद कर देता है और जिस टॉपिक पर हम लिखना चाहते हैं उस पर फोकस करने लगते हैं। हमारे दिमाग में हर समय कई विचार चलते रहते हैं, लेकिन राइटिंग उन विचारों को हमारे दिमाग में सेव कर देता है और इस तरह हमारे दिमाग में नए विचार पैदा करता है। इसलिए आपको आज से ही अपने लिए लिखना शुरू कर देना चाहिए। 6ठी आदत है किताबें पढ़ना शुरू करें। तमाम सवालों के जवाब किताबों में छिपे हैं, क्योंकि आज आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं आपसे पहले भी कई लोगों के मन में ऐसे ही सवाल उठ चुके हैं। उनमें से कुछ लोगों को उन सवालों के जवाब मिल गए और उन्होंने उन उत्तरों को एक किताब में लिख दिया है। आप सिर्फ किताबें पढ़कर अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। एक किताब में एक व्यक्ति आपको अपने पूरे जीवन का अनुभव देता है, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ में किताबें पढ़कर आपको नई चीजें सीखने में भी आपको मदद मिलेगी। आप अपनी कमियों को जान पाएंगे। आपके मन में नए और सकारात्मक विचार आएंगे जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। देखा गया है कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उन सभी को किताबें पढ़ने की आदत है। इसलिए आप भी आज से ही किताबें पढ़ना शुरू कर दें। यह आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाएगा। आगे साधु ने कहा कि अगर तुम ये 6 आदतें अपने अंदर लाओगे तो तुम्हारा जीवन चमत्कारिक ढंग से बदलने लगेगा। अब युवक ने साधु के शब्दों का अर्थ समझ लिया था। साधु के सामने उन्होंने खुद से इन 6 आदतों को अपने जीवन में लाने का वादा किया और उसने साधु को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और वहां से चले गए। इसी तरह की और इंस्पिरेशनल कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना।